अगर आपको उसी फंक्शन के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू x नॉट, किस चीज के ऊपर, कि कोई भी आपके पास एक फंक्शन है और उसकी डेरिवेटिव लेनी है x नॉट तक, जबकि x नॉट बिलोंग करेगा रियल नंबर से एंड दिस रियल नंबर एक्सक्लूड जीरो, इसके अंदर जीरो नहीं होगा, बाकी x नॉट के ऊपर करेगा। मैं आपको डिफाइन करूं, जैसे कि हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो एक खास पॉइंट के ऊपर हम फाइंड आउट कर रहे हैं और वो खास पॉइंट जो है आपका ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, मीन जीरो नहीं हो सकता। टेलर सीरीज की मैं बात करूं, बाकी तमाम के तमाम वैल्यूज इनके अंदर आ सकते हैं। तो जो टेलर एक्सपेंशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा कि आपके पास वही फंक्शन बराबर हो जाएगा f ऑफ x नॉट, ये आपको सीखना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूले होते हैं ना, जो फॉर्मूले सीखना पड़ता है, इस तरह क्वेश्चन भी आपको सीखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला सीखना होगा, ये थ्योरम सीखना होगा। f ऑफ x नॉट प्लस क्या होगा x माइनस x नॉट, साथ में यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव होगी, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इसका जो थर्ड टर्म होगा वो x माइनस x नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, साथ में डबल प्राइम ऑफ x नॉट, फिर x माइनस x नॉट यहाँ पर क्यूब आएगा तो नीचे भी आपके पास 3 फैक्टोरियल आएगी, साथ में ट्रिपल डेरिवेटिव लेना होगा x नॉट का अप टू सो ऑन, कहां तक जाना है। अगर 4 गिवन है तो 4 तक मालूम कर ले, 5 गिवन है तो आसान है, अगर 100 का कहा जाए, 50 का कहा जाए तो इसके लिए आप लोगों ने लास्ट में लिखना है x माइनस x नॉट, जो टर्म होता है वो आप n से रिप्रेजेंट करेंगे, n आपका 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय उसी n के लिए फैक्टोरियल, साथ में f, ये n का मतलब n बार आप लोगों ने उसी टर्म का x नॉट का डेरिवेटिव, आगे बस समझ में। इसको कहते हैं टेलर सीरीज या फिर टेलर एक्सटेंशन कहते हैं, टेलर थ्योरम भी कहा जाता है, इसको बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पेपर के हवाले से। लास्ट में क्वेश्चन आएगा, एक आध क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वैसे समझ लें, किसी भी किस्म का फंक्शन हो, अगर आपको उस फंक्शन के लिए nth डेरिवेटिव मालूम करनी है तो क्या करेंगे, उसी फंक्शन का x नॉट कहते हैं उस पॉइंट का जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा, इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो ये यहाँ पर x नॉट होगा प्लस फर्स्ट टर्म बन जाएगा x माइनस x नॉट, ये आपके पास दूसरा टर्म x से x नॉट, उस पॉइंट को निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, फिर ये आपके पास थर्ड टर्म बन जाएगा 4 5 6, आखिर में ये आपके पास n आ रही बात समझ में। इसको कहते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन कहते हैं। लेट्स सपोज हम एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं इस सीरीज के जरिए। अगर आपके पास एक फंक्शन है f of x is equal to e to the power x, ये आपके पास एक फंक्शन है एट अ पॉइंट एट x नॉट इज इक्वल टू 2, x नॉट आपके पास एक पॉइंट है, एक फिक्स्ड वैल्यू है और उसकी वैल्यू है 2, तो 2 के ऊपर इस फंक्शन के लिए आप लोग nth डेरिवेटिव टेलर सीरीज के जरिए कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको हमने निकाला। तो देखिए, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे हाई ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, हम क्या करते थे, फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें मालूम करते थे, फिर उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट करते थे, y बराबर होते हैं y के, y x बराबर x के, x नॉट बराबर होता है y नॉट बराबर, इस सारी की सारी वैल्यू निकाल कर उसी फॉर्मूले के अंदर टेंजेंट लाइन की तरह पुट करके हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज है जो सामने आपके पास है, सबसे पहले आप लोगों ने मालूम करना है f ऑफ x नॉट, इस तरह x माइनस x नॉट f बार मालूम करना है, सारी चीजें मालूम करें, फॉर्मूले के अंदर पुट कर ले, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, गपशप है, आसान है, बस आप लोगों की सिर्फ ध्यान चाहिए कि किस तरह हम क्वेश्चन को कर पाए। इंटरेस्टिंग तो है ना? यस सर। हो भी कि नहीं हो, एक बंदे के अलावा बाकी कोई नहीं है, नहीं हो बाकी सारे, क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको एक नहीं कहा कि आप बोले नहीं। अब बात करें, मेरे साथ साथ जाए, ओके लेट्स मूव। हमें चाहिए f ऑफ x नॉट फर्स्ट टर्म, और x नॉट की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं ना, क्या है x नॉट की वैल्यू, 2 है। तो सबसे पहले आप लोग मालूम कर लें, लेकिन इसके साथ साथ भी कर सकते हैं या फिर अलग से भी आप सब चीजें मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले मालूम कर ले f ऑफ x नॉट, तो ये क्या हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर 2। और आप लोग जानते हैं कि ई की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है 2.1 2.71। अब 2.71 के ऊपर जब आप लोग स्क्वायर ले ले तो आंसर क्या आता है, लेट्स सपोज आता है 7.3891। ये आपके पास जनरल आते हैं, क्या आते हैं 7.3891। वेरी गुड, क्लैपिंग करें मेरी ना कर छोड़िए। आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया। दूसरा टर्म मालूम करना है x माइनस एक्स नॉट। तो x माइनस एक्स नॉट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो x है, x नॉट की वैल्यू क्या है 2, तो x माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने डेरिवेटिव क्या लेना है, f ऑफ x नॉट का डेरिवेटिव लेना है। मींस आपके पास जो टर्म हो जाएगा 12 x नॉट, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, e पावर x नॉट का डेरिवेटिव क्या आता है, e पावर x नॉट का डेरिवेटिव आता है e पावर x नॉट ही आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम पहले इनसे करके आ रहे, वही टर्म आते हैं। तो इसकी जगह पर अगर हम फिर से f ऑफ x नॉट की जगह पर 2 पुट कर ले, इसकी जगह पर 2 पुट कर ले, तो ये बन जाएगा e2 और फिर से वही टर्म आ जाएगा 7.3891। आपके पास दूसरा टर्म भी फाइंड हो गया। ये देखिए x की जगह पर x पुट कर ले, x नॉट की जगह पर 2 पुट कर ले, 2 फैक्टोरियल भी आप लोग जानते हैं, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2, वही टर्म आ जाता है। डबल डेरिवेटिव ले, इसका डेरिवेटिव जब आप लोग लोगे तो फिर से f ऑफ x नॉट का डेरिवेटिव आपके पास x e पावर x नॉट है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो फिर से वही टर्म आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 1000 बार आपको समझाऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही आता है। e पावर x नॉट है तो e पावर x नॉट का डेरिवेटिव e पावर x नॉट ही आएगा। इनसे फिर से वही आपके पास टर्म आ जाता है x नॉट, फिर से स्क्वायर ले लें 7.3891, यही आता है। थर्ड टर्म भी अगर आप लोग डेरिवेटिव ले ले x नॉट का, फिर से आपके पास e पावर x नॉट आता है इज इक्वल टू e स्क्वायर इज इक्वल टू 7.3891। अच्छा एक बात आप लोग समझ ले, यहाँ पर फंक्शन की मैंने जनरल अपनी तरफ से लगाया है। आपको क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर आपको इसकी जगह पर डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगे, डिफरेंट फंक्शंस आएंगे, तो उसके मुताबिक आप लोग इस तरह डेरिवेटिव ले लिए, 4 दफा ले लिए, 5 दफा ले लिए, n टर्म ले लिए। अब ये सारी की सारी वैल्यू आप लोगों ने पुट करना है इस फंक्शन के अंदर, टेलर सीरीज एक्सपेंशन के अंदर। तो देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेंशन आती है कैसी आती है। इसके मुताबिक f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट की वैल्यू क्या है, क्या है आपके पास 7.3891 प्लस है, तो प्लस आप लोग भी प्लस लगाए, x माइनस एक्स नॉट क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। x नॉट की वैल्यू क्या है 2। बोला मेरे भाई जाग जाए, क्या कर रहे हैं 2 हमार, आप तो सच में सो रहे हैं, उठ गए हैं, कितनी पूरी क्लास है। हाँ यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, साथ में क्या है और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, फिर से वही है 7.3891, फिर लगाए x माइनस एक्स नॉट, x की जगह पर x माइनस एक्स नॉट की जगह पर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल किस चीज के बराबर होता है 2। इधर स्क्वायर है, आप लोग भी लगाए। अच्छा जी, तो इसका वैल्यू क्या है, फिर से वही टर्म 7.3891 आ रही बस प्लस 3 के लिए क्या है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 6 के बराबर होता है। यहाँ पर आपके पास क्या है क्यूब भी है और साथ में 7.3891 अप टू सो ऑन। ये आपके पास जनरल फॉर्म, इसके बाद हम पॉइंट्स लगाएं क्योंकि अभी तक ये आगे कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू, तो वो भी कंटिन्यू। अगर आपको एक फिक्स वैल्यू गिवन है तो वेल इट्स वेल, आप n की जगह पर यहाँ पे 10 पुट कर ले और फिर 10 के साथ उसको, ठीक, टाइम कंज्यूमशन है। अगर आपको 12 दफा
किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है तो इनकी जगह पर आपको रूल करना है। रिलेशन हमने क्या करना है कि इसके लिए जो कंडीशन मैंने आपको समझाई थी कि टेलर सीरीज जो है वो अप्लाई होगा किसी भी फंक्शन का जबकि एक्स नॉट बिलोंग करेगा रियल नंबर से एक्सेप्ट जीरो के अंदर। मैक्लारेन सीरीज कहते हैं, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है कि ये आपके पास लाई करेगा किस चीज के ऊपर, एट एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। यहां पर आपके पास एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, यहां पर आपके पास एक्स नॉट जो है वो जीरो नहीं कर रहा है। बाकी सारी चीजें वही है, हम थोड़ा सा इसके अंदर चीजों को मिटाते हैं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। इसको फिर से लिखेंगे, फिर वही मैक्लारेन सीरीज आपके पास एफ ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन के लिए जो मैक्लारेन सीरीज बनेगा इसी के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं कि एक्स नॉट की वैल्यू को क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे। क्या पुट करोगे, जीरो। तो जहां पर आपको एक्स नॉट देंगे, हमने एक्स नॉट की जगह पर एक्स नॉट लिखा है, यहां पर आप लोग क्या पुट करें, जीरो। तो ये एक्स नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इधर देखिए क्या कर रहे हैं, अब अपने दुनिया में मस्त है भाई, मैं इधर कर रहा हूँ और आप लोग ऐसे। चले फिर साथ में x माइनस ये क्या हो जाएगा, x माइनस जीरो से क्या आता है मेरा x। वेरी गुड, गलत बताया होता तो आपकी खैर नहीं होती, आपकी पेज से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। x माइनस एक्स नॉट से क्या आता है, जीरो आंसर आता है, और जीरो हम नहीं लिखते तो आपके पास जो आंसर है वो ऐसे रह जाएगा, आपके पास x आ जाएगा। और यहाँ पर f12 जीरो, इस तरह ये क्या बन जाएगा, प्लस x माइनस एक्स नॉट, तो x ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ जीरो। इस तरह 3 के लिए आपके पास बन जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो अप टू सो ऑन नहीं लिखना टर्म है, तो ये हो जाएगा x माइनस जीरो, वही टर्म आता है x आता है टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और साथ में ये n डेरिवेटिव का जीरो। ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैक्लारेन सीरीज। आ गई बात, मुश्किल चीज इतनी ही पढ़ा रहा हूं, आसान है। मतलब एक्स नॉट की जगह पर जहां पर आपको एक्स नॉट नजर आ रहा था वहां पर हमने जीरो कर दिया, मैक्लारेन बन गया। अब उसी के लिए जो आपके पास ये है एक्स नॉट जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल, इसी को हमने सोल्व करना है। तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगा वो कैसे होगा कि हमने इसी के अंदर क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो एक्स नॉट की जगह पर अगर आप लोग जीरो पुट कर ले, इधर भी एक्स नॉट है, यहां पर भी जीरो पुट करना है, ठीक। तो ये टर्म e टू द पावर एक्स नॉट मीन e टू द पावर जीरो बराबर हो गया 1 की। आ गई बात समझ में, तो ये पूरा का पूरा टर्म 1 किया, इसकी लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 हो गया। इसकी तरफ आए, बार का डेरिवेटिव लेंगे, तो f बार ऑफ जीरो बराबर है, यहां पर फिर से 1 जीरो, तो ये बराबर है 1, f डबल प्राइम ऑफ जीरो बराबर है 1, f ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो बराबर है 1 अप टू सो ऑन। तो आपका जो मैक्लारेन सीरीज है वो कुछ यूं हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखते जाओ। तो f ऑफ x जो है ये हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, सॉरी क्या मतलब होता है, सही बताया, क्या पुट करना होगा, सॉरी पुट करो ना, 1 पुट करेंगे। ये वैल्यू आ गई है ना, ये देखिए अब जीरो बराबर है 1 की, प्लस इसके साथ x है, x तो लिखना पड़ेगा साथ में। अब बताए f बार ऑफ जीरो किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर ही पहले से लिखा हुआ है। x 1 साथ x 1 किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो वही टर्म। चलिए ये वाला टर्म करते हैं, प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अपना देखिए, इसकी वैल्यू क्या है 1 लगाऊंगा तो फिर से वही टर्म, प्लस इस तरह x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, साथ में 1 मल्टीप्लाई करोगे
x4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, साथ में 1 मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म अप टू सो ऑन। देखिए हमें क्या चीज गिवन है, हमें टेलर सीरीज को समझना है, और टेलर सीरीज को समझने के लिए आपके पास सीरीज गिवन है कि कोई भी फंक्शन होगा वो फंक्शन जो है इस फॉर्म में खोलेगा। अब ये सब फॉर्म तो आप लोग समझ गए, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ बार ऑफ एक्स नॉट, इस तरह फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फोर्थ एंड टर्म तक आपके पास होगा। यहाँ पर मैं